बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ तफसीर आयत नंबर 4। सूरह यूसुफ को कुरान पाक का सबसे प्यारा किस्सा कहते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब का जिक्र किया कि बाबा, मैंने 11 सितारों को और चांद सूरज को देखा और देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, आप इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करें। ऐसा ना हो कि तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का सरी दुश्मन है और इसी तरह बरगजीदा करेगा तुझे तेरा परवरदिगार। मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ 11 सितारों से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं और सूरज चांद से मुराद आपके वालिद और वालिदा हैं। इस ख्वाब की ताबीर ख्वाब देखने के 40 साल बाद जाहिर हुई, जबकि आपने अपने माँ बाप को तख्ते शाही पर बिठाया और 11 भाई आपके सामने सजदे में गिर पड़े। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे मेहरबान बाप, देखिए आज अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब सच कर दिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भाइयों का हसद, आयत नंबर 7 से 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक ही माँ से दूसरे भाई बनियामीन थे और ये सब भाई दूसरी माँ से थे। ये सब आपस में कहते हैं, अल्लाह की कसम अब्बा जान हमसे ज्यादा इन दोनों को चाहते हैं। ताज्जुब है कि हम पर जो जमात है इनको तरजीह देते हैं जो सिर्फ 2 हैं। यकीनन ये तो वालिद साहब की सरीह गलती है। फिर भाई आपस में कहते हैं, एक काम करो, न बांस हो न बांसुरी बाजे, न यूसुफ हो न हमारी राह का कांटा बने, हम नजर आए और अब्बा की मोहब्बत सिर्फ हमारे ही साथ रहे। अब इसे बाप से हटाने की 2 सूरतें हैं, या तो इसे मार भी डालो या कहीं ऐसी दूर दराज जगह फेंक आओ कि किसी दूसरे को खबर ही ना हो, और ऐसा करके फिर नेक बन जाओ, तौबा कर लेना, अल्लाह माफ करने वाला है। तय ये हुआ कि इसे किसी गैर आबाद कुएं की तह में फेंक दें। ये बैतुल मक़दस का कुआं था। इन्हें ये ख्याल हुआ कि मुमकिन है मुसाफिर वहां से गुजरें और इसे अपने काफिले में ले जाएं। फिर कहां ये और कहां हम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए भाइयों का बाप से इसरार, आयत नंबर 11 से 14। बड़े भाई रुबेल के समझाने पर सब भाइयों ने इस राय पर इत्तेफाक कर लिया और आपको धोखा देने और भाई को फुसला कर ले जाने के लिए सब मिलकर बाप के पास आए। बाप से कहते हैं कि भाई यूसुफ को कल हम हमारे साथ सैर के लिए भेजें। इसका जी खुश होगा, 2 घड़ी खेल कूद कर लेंगे, आजादी से चल फिर लेंगे। आप बेफिक्र रहें, हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे, हर वक्त देखभाल रखेंगे, आप हम पर एतमाद कीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक खौफ, आयत नंबर 11 से 14। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हें मालूम है कि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, तुम इसे ले जाओगे तो मुझ पर इसकी इतनी देर की जुदाई भी शौक गुजरेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस बढ़ी हुई मोहब्बत की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खैर के निशान देख रहे थे और नबूवत का नूर पेशानी से जाहिर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जाना, आयत नंबर 15। समझा बुझाकर भाइयों ने बाप को राजी कर ही दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। जंगल में जाकर सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी गैर आबाद कुएं में डाल। बाप की आंखों से हटते ही इन सब ने भाई को इज़ा देनी शुरू कर दी। बुरा भला कहने लगी, मारते पीटते बुरा भला कहते इस कुएं के पास पहुंचे और हाथ पांव से पकड़कर कुएं में गिराना चाहा। आप अलैहिस्सलाम 11 भाइयों के दामन से चिमटे और एक एक से रहम की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन हर एक झटक देता और धक्का देकर मार पीट कर हटा दे। सबने मिलकर मजबूत रस्सी से बांधा और कुएं में लटका दिया। आपने कुएं का किनारा हाथ से थाम लिया, लेकिन जालिम भाइयों ने उंगलियों पर मार मार कर इसे भी हाथ से छुड़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम आधे कुएं तक पहुंचे होंगे कि उन्होंने रस्सी काट दी
आप अलैहिस्सलाम तय में जा गए। कुएं के दरमियान में एक पत्थर था जिस पर खड़े हो गए। एंड इस मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की जानिब वही की कि आपका दिल मुतमईन हो जाए। वही में फरमाया गया कि गमगीन ना हो, ये ना समझना कि ये मुसीबत जायल ना होगी। सुने, अल्लाह ताला आपको इस सख्ती के बाद आसानी देगा, इस तकलीफ के बाद राहत मिलेगी। इन भाइयों पर अल्लाह ताला आपको गलबा देगा। इनके करतूत इनको याद दिलाए जाएंगे और ये नदामत से सर झुकाए हुए होंगे, अपना कसूर सुन रहे होंगे और इन्हें ये भी मालूम ना होगा कि आप कौन हैं। इस किस्से का बकिया हिस्सा अगली एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए।